एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर है। दरअसल बसपा अब आरक्षण कार्ड खेलने वाली है। सपा के पीडीए फॉर्मूले को फेल करने की कोशिश है बसपा की, और इसीलिए एक नया कार्ड बसपा खेलने की कोशिश कर रही है। बैकलॉग भर्ती प्रमोशन में आरक्षण मुद्दा बनने वाला है। गांव चलो अभियान में मुद्दे को धार देगी बसपा। पीडीए फॉर्मूले की कार्ड के लिए ये आरक्षण कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है बसपा की तरफ से। यानी आज से एक तरफ अखिलेश यादव ये साइकिल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और अब दूसरी तरफ इसी को देखते हुए, इसकी काट करते हुए आरक्षण कार्ड खेलने की कोशिश में है बसपा। सपा के पीडीए फॉर्मूले को फेल करने की कोशिश है बसपा की। बैकलॉग भर्ती प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा बनाने की कोशिश। दूसरी चीज, गांव चलो अभियान में इससे धार देने की भी कोशिश बसपा की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी से ही पहले रिएक्शन ले लेते हैं। अमित जी, ये बसपा की तरफ से जो कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बसपा की वजह से आपको काफी नुकसान भी हुआ है, काफी वोट भी आपके कट गए। तो अब एक बार फिर से बसपा कोशिश कर रही है कि आपकी इस यात्रा को किसी तरह से फेल किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी एक तूफान है और आंधी है, और इस आंधी को कोई शक्ति, और जो विपक्ष है ना, विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, जदयू हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, ये लड़ाइयां हमारी एक दूसरे को नहीं है। ये लड़ाइयां इसलिए लड़ी जा रही है कि जो तानाशाह में बैठा है उसको कमजोर किया जाए। लेकिन जब तानाशाह सीधे नहीं आता, वो दूसरी पार्टियों को लगा देता है हमारे पीछे। हमारा ये कहना है कि आज बाबा साहब का नाम लेके, माननीय काशीराम जी का नाम लेकर ये पार्टी बनी है, उन्होंने तो साफ कह दिया है ना वो एनडीए का हिस्सा है ना वो। तो हम लोगों की जो शक्ति है अपनी इंडिया भारत गठबंधन की, हमारा ये मानना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब अपनी पार्टी का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व किया, तो एक बहुत बड़ी गहन चर्चा जनता आकर जो प्रमोशन में जो आरक्षण का मामला था, बहुत सारी बातें अगर आप बहस करना चाहते तो कांग्रेस के हमारे साथियों को कोटा विदिन कोटा पे समय लगा उनको अडॉप्ट करने में। पहले कुछ हमारे अलग अलग राय और विचार के लोकतंत्र में होते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से संभाला पूरी पार्टी को, उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण पे बल दिया। उन्होंने बल दिया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, 14 लाख उत्तर प्रदेश के तकरीबन जो कर्मचारी सरकारी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक एक सरकारी कर्मचारी को निर्देश हम लोगों ने भिजवाया, हम लोग दे रहे हैं कि आप 24 में साथ दीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर 22 में थी तब तक माननीय अखिलेश जी ने अपना वादा निभा दिया होता, लेकिन अब 24 में जब देश में बात होगी, इस देश के सरकारी कर्मचारियों को ठेके पे ना रखकर उनकी पूरी जिंदगी, उनका सोशल सिक्योरिटी, उनका पूरा भविष्य की जो गारंटी है वो अखिलेश यादव जी देना चाह रहे हैं। तो बहन मायावती जी क्या करना चाह रही हैं, ये जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए नीचे जो हमारा अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, आपकी बातों पर अभी एसएन सिंह जी हंस रहे थे। एसएन सिंह जी, लेकिन एक चीज तो गौर करने वाली यहाँ पर यह है कि भले ही कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की और कांग्रेस के बीच जो चीजें हो रही थी, जो मनभेद आ रहे थे, दोनों पार्टीज के बीच में मतभेद हो रहे थे, अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना होगा और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्हें भी सुना होगा। दोनों कहीं ना कहीं ये कोशिश भी कर रहे हैं प्रिटेंड करने की कि सब कुछ ठीक है। देखिए, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है और कांग्रेस भी इस यात्रा के साथ है। लेकिन अब एक बात का उन्होंने ये भी जिक्र किया कि तानाशाह दूसरी पार्टी को पीछे लगा देता है बसपा के इस आरक्षण कार्ड पर। नहीं, अच्छी बात कहे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी आज से पेट्रोल और माचिस लेकर हाथ में थोड़ी घूमती है समाज में आग लगाने के लिए, तो पहले से भी करते रहे हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, भैया कहीं भी देख रहा हूं नफरत की आपकी दुकान उत्तर प्रदेश में तो दिख नहीं रही है। हाँ, 10 सेकंड आप समय देंगी तो राजस्थान में जरूर दिखा दूंगा। इनके डिप्टी सीएम ही बताए कि किस तरह से वहां नफरत किया जा रहा है। इनके एक मंत्री की पिटाई धुनाई पता नहीं क्या क्या हो जाती है, केवल सत्यता बताने के लिए कि राजस्थान में दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे पता नहीं कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो निश्चित तौर पे तानाशाही कौन की करता है? इसी पीडीए का अकेलाई कांग्रेस जो सर्वाधिक अगर देश में 356 लगाने का कार्य किसी की सरकार में हुआ तो कांग्रेस में 77 में इमरजेंसी लग जाती है। पूरे देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दिया जाता है। सिखों के साथ अत्याचार को आप देखिए, एक विधवा कॉलोनी खड़ी हो जाती है पूरे देश में। तो सब देश ने देखा है, गुमराह करके, झूठ बोलकर और रोज लड़ाई करके। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि आप किसी को
कुटिया नेता के ये न भारतीय जनता पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को मंदबुद्धि कहा। तो अगर आप मंदबुद्धि के साथ जाते हैं तो देश की जनता देख रही है कि मनोज जी जल्दी से आपका छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगी एसएन सिंह जी के जवाब की होगा, नहीं बंद होगा तो वोट की नहीं। रही बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरा झूठ का पिटारा लेकर बैठे हैं। मणिपुर में आपने देखा कि इस तरीके से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। एक आदिवासी को मध्य प्रदेश में उसके ऊपर भाजपा कार्यकर्ता विधायक का साथी उसके ऊपर गंदी हरकत कर रहा था। और मेवात में भारतीय जनता पार्टी ने दंगा फैलाने का काम किया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जात धर्म पंथ में आपके और बड़े नेता महिला हमारे नेता राहुल गांधी की हर सर आपने कई राज्य तो मनोज जी गिनवा दिए हैं, लेकिन फिर राजस्थान का भी जिक्र करना होगा। अगर आप देश के आंकड़े उठा रहे हैं तो महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान के अंदर ही होते हैं। ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना कि सुविधा अनुसार आंकड़े मत बताइए। हाँ। इस देश में अभी सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि भारत माला योजना में घोटाला हुआ है। सीएजी ऑडिट कर रहा था, उन अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, समय का अभाव है, आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इस वक्त सवाल यही है कि अब जो साइकिल यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, ये ट्रंप कार्ड कितना इंपैक्ट डालता है 2024 को लेकर। और अब